नमस्कार, मैं योगेश राणा। 24 दिन बाद दुष्कर्म और छेड़छाड़ के मामले में नैनीताल दुग्ध संघ के अध्यक्ष मुकेश बोरा गिरफ्तार कर लिए गए। मुकेश बोरा ने गिरफ्तार होते ही दो बयान दिए। एक, मुकेश बोरा ने कहा यह मेरे खिलाफ एक राजनीतिक साजिश है, और दूसरा, मुकेश बोरा ने कहा उनको गोलजू देवता पर पूरा भरोसा है, मेरे साथ न्याय होगा। पता है कि कितनी बड़ी साजिश मेरे साथ हुई है। 2 वर्षों से जो लोग मुझे चुनाव में नहीं हरा पाए, आज उन्होंने ये अंतिम हथकंडे के रूप में मुझे 34 साल की जो मेरी मेहनत थी उसको बर्बाद करने की कोशिश करी है। लेकिन मुझे गोलू देवता और न्यायपालिका पर भरोसा है। निश्चित रूप से परिणाम सामने आएंगे, मुझे स्वीकार होंगे। और मैंने पहले भी कहा, कौन लोग है बोलो। मैं समझता हूँ मेरे से ज्यादा आप लोग जानते हैं। और क्या पुलिस दबाव में काम अब मुकेश बोरा गिरफ्तार हो गए हैं। अब बड़ा सवाल यह है कि नैनीताल दुग्ध संघ के अध्यक्ष पद से मुकेश बोरा को कब हटाया जाएगा। आइए इसी पर बात करते हैं। मुकेश बोरा बीजेपी के नेता रहे हैं। दुष्कर्म के मामले में फंसने के बाद उनको बीजेपी ने पार्टी से निष्कासित कर दिया, लेकिन वो एक प्रभावशाली राजनीतिक व्यक्ति है। मुकेश बोरा 2027 के विधानसभा चुनाव में लालकुआं या फिर भीमताल विधानसभा सीट से बीजेपी के टिकट के प्रबल दावेदार भी बन सकते हैं। अब वो एक मामले में फंस गए तो वो राजनीतिक साजिश कह रहे हैं, लेकिन इस मामले के उजागर होने से पहले ये माना जा रहा था कि लालकुआं से या भीमताल से वो एक प्रबल दावेदार है बीजेपी के टिकट के। यानी बात साफ है, वो बीजेपी में अपने क्षेत्र में ठीक ठाक हैसियत रखने वाले नेता है। इसीलिए यह सवाल अधिक गंभीर हो जाता है, आखिर मुकेश बोरा को कब नैनीताल दूध संघ के अध्यक्ष पद से हटाया जाएगा। पिछले 24 दिन में मुकेश बोरा को लेकर कई सारी बातें सामने आई, इन पर बात करेंगे। हमने कुछ जानकार लोगों से, विपक्ष के लोगों से भी बात की, इसीलिए बहुत सारी बातों पर बात करेंगे। मुकेश बोरा प्रकरण पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट और उत्तराखंड के पशुपालन मंत्री सौरभ बहुगुणा का क्या कहना है, यह भी जानेंगे। आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। मुकेश बोरा एक महिला के साथ दुष्कर्म और उसी महिला की नाबालिग बेटी के साथ छेड़छाड़ करने के आरोप में इस समय पुलिस ने गिरफ्तार किया है उनको। मुकेश बोरा के अग्रिम जमानत के प्रार्थना पत्र पर हाईकोर्ट ने इसको खारिज करते हुए कहा था, ऐसे जघन्य अपराधों के आरोपित को अंतरिम राहत देने से विवेचना में बाधा पहुंच सकती है और वह सबूतों से छेड़छाड़ कर सकता है। वैसे तो मुकेश बोरा गिरफ्तार हो चुके हैं, लेकिन कुछ समय पहले बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने मुकेश बोरा प्रकरण पर क्या कहा था, यह सुनना चाहिए। पहली बात तो बचाने को विषय होता नहीं है। केंद्र जहाँ न्यायालय में भी सरकार जो पैरवी कर रही है उसके रिजल्ट आप देख रहे हैं। आज कुर्की तक उनके घरों के अंदर हो चुकी है। और मैं तो कि हर अपराधी वो किसी भी रूप में छूटना नहीं चाहिए, उसके लिए सरकार और जो एजेंसियां हैं वो काम कर रही हैं। बहुत जल्दी अपराधी सलाखों के अंदर होगा। महेंद्र भट्ट की सारी बातें सही है, लेकिन इसके बाद भी बड़ा सवाल तो यह है कि मुकेश बोरा को नैनीताल दुग्ध संघ के अध्यक्ष पद से क्यों नहीं हटाया जा रहा है। क्या उनको पद से हटाया नहीं जा सकता है? क्या यह इतना मुश्किल काम है? उत्तराखंड डेयरी विकास फेडरेशन के निदेशक संजय खेतवाल ने मीडिया को बयान दिया था कुछ दिन पहले, मुकेश बोरा को फेडरेशन के प्रशासक पद से हटा दिया गया है, लेकिन नैनीताल दुग्ध संघ के अध्यक्ष पद से नहीं हटाया गया है। मुकेश बोरा निर्वाचित है, इसीलिए उनको हटाने में तकनीकी दिक्कतें आ रही है। उनको हटाने का फैसला शासन को लेना है, यानी उत्तराखंड सरकार को तय करना है मुकेश बोरा कब हटेंगे। अब उत्तराखंड सरकार कब तय करेगी, इस बारे में तो अभी कोई ऑफिशियल बयान सामने आया नहीं है। कोई प्रक्रिया चल रही है, नहीं चल रही है, यह भी सामने आई है, नहीं आया है। लेकिन हमने इस प्रकरण पर उत्तराखंड के पूर्व कैबिनेट मंत्री हरीश चंद्र दुर्गापाल से बात की। वो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है, उनकी बात सुनिए। और उनकी बात सुनने से पहले उत्तराखंड के पशुपालन मंत्री सौरभ बहुगुणा की बात सुननी चाहिए। वो आखिर क्या कह रहे हैं, वो मुकेश बोरा को नैनीताल दुग्ध संघ के अध्यक्ष पद से हटाने के बारे में क्या विचार रखते हैं। ये कहना कि पुलिस कार्रवाई नहीं करी थोड़ा सा गलत होगा, क्योंकि जैसे ही पुलिस के संज्ञान में मैटर आया 24 घंटे के अंदर FIR दर्ज करी गई है और उसके बाद पॉस्को की उसमें ऐड की गई है दफ़ा, और उसके साथ साथ लगातार कुर्की की जो है कार्रवाई करी गई है। हमारे सरकार में वो मनोनीत थे अध्यक्ष फेडरेशन के, उनको वहाँ से हटाया गया है। तो देखिए, सरकार का एक स्पष्ट मत है कि कभी भी महिला के ऊपर कोई भी आरोप, और स्पेशली जब महिला के ऊपर कोई आरोप का संज्ञान लिया जाता है तो उस पर सरकार बहुत स्ट्रिक्ट है, कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं, चाहे वो किसी भी पार्टी। लेकिन विपक्ष के सौरभ बहुगुणा कह रहे हैं सरकार कोई कंप्रोमाइज नहीं करने जा रही है, जो सच है वो सामने आएगा। पुलिस अपना काम कर रही है।
और मुकेश बोरा को बचाने की कोई कोशिश नहीं हो रही है। लेकिन इतना कहने और सुनने के बाद भी सवाल तो पैदा होता ही है, आखिर क्या कोई तरीका नहीं है मुकेश बोरा को नैनीताल दुग्ध संघ के अध्यक्ष पद से हटाए जाने का, क्योंकि उन पर एक गंभीर आरोप लग गया है और वह एक ताकतवर पद पर है, वो इस मामले को प्रभावित कर सकते हैं, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। हाई कोर्ट ने भी अपने जो निर्णय लिया है अग्रिम जमानत पर, उसमें यह बात कही है, और वो भी उस स्थिति में जब कभी सूचना आती है मुकेश बोरा देश को छोड़कर नेपाल भाग रहा था, लेकिन पहचान लिया गया इसलिए भाग नहीं सका। कभी सूचना आती है वो दिल्ली में, और कभी सूचना आती है सरकारी महकमों के अफसर मुकेश बोरा की मदद कर रहे हैं। मुकेश बोरा यूपी से गिरफ्तार कर लिए गए हैं, लेकिन आप ही सोचिए जिस व्यक्ति की मदद सरकारी विभागों के अफसर कर रहे हैं, जो आदमी इतना ताकतवर है, इतने संगीन आरोपों में फंसने के बाद भी जिसकी मदद सरकारी विभागों के अफसर कर रहे हैं, क्या वो इस मामले को प्रभावित नहीं कर सकता है? मुकेश बोरा की ताकत जो है सबसे बड़ी, वह वो पद है जिस पर वो बैठे हुए, क्या उनको उस पद से नहीं हटाया जाना चाहिए? यह बड़ा सवाल है जो पिछले 24 दिन से 25 दिन से उत्तराखंड की राजनीति में लगातार उठ रहा है। सरकार से जुड़े लोगों का कहना है कि मुकेश बोरा निर्वाचित है, इसलिए पद से नहीं हटाया जा सकता है, लेकिन इतने गंभीर आरोप के बाद भी बोर्ड को तो भंग किया जा सकता है, यह एक विकल्प हो सकता है। आखिर बोर्ड क्यों भंग नहीं किया जा रहा है? सरकार ने उत्तरकाशी और चमोली जिले के जो जिला पंचायत अध्यक्ष है उनको सस्पेंड किया था, वो भी निर्वाचित थे। हालांकि एक सवाल यह भी है कि अगर सरकार इस तरह का एक्शन करती है तो खतरा यह है मुकेश बोरा कोर्ट जा सकते हैं, लेकिन अगर उनके पास कोर्ट जाने का रास्ता है तो क्या सरकार को कोई एक्शन नहीं लेना चाहिए? यह तो एक सवाल बनता ही है। जब यह सवाल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री हरीश चंद्र दुर्गापाल से किया गया तो वो क्या कहते हैं, यह सुनना चाहिए। देखिए, ये इस तरह का पहला केस है जी, जहां शासन के हाथ में था, वहां तो हटा दिया, जी, यूडीएफ का अध्यक्ष था, तुरंत हटा दिया। जी, यहाँ इससे दिक्कत है कि चुने हुए प्रतिनिधि हैं, जी, और मेरा ये मानना है कि यदि जब तक मुकेश बोरा के प्रकरण में पूरी सुनवाई के उपरांत निर्णय नहीं होता, उसको जेल नहीं होती, उसको सजा नहीं होती, तब तक कोई भी एक्शन सरकार से होना मुश्किल है। बोर्ड भंगे होती भी हैं कई जगह, ऐसी बात नहीं है कि अन्य कारणों से होती हैं। कहीं मतलब बोर्ड की संख्या पूरी नहीं हुई, कहीं और चुनाव होने तो बोर्ड भंग होती है, ये कोई नई बात नहीं है। दुर्गापाल कह रहे हैं उनको पद से हटाए जाने में एक दिक्कत तो है, चुने हुए प्रतिनिधि है, जब तक मुकेश बोरा के प्रकरण में सजा नहीं होती है तब तक कोई भी एक्शन सरकार से होने मुश्किल है, इसकी उम्मीद नहीं है। लेकिन वो यह भी कह रहे हैं कि बोर्ड भंग हो सकता है, पहले बोर्ड भंग होता रहा है। यह अलग बात है कि जिस तरह का आरोप मुकेश बोरा पर लगा है, इस तरह के आरोप में ये एक नई सिचुएशन है, ये इस तरह का मामला पहले सामने नहीं आया है, इस तरह के मामले में बोर्ड भंग हुआ नहीं है, लेकिन यह गंभीर प्रकरण तो है ही। मुकेश बोरा के प्रकरण में एक और सवाल है जो बार बार उठ रहा है। जिस महिला ने उन पर दुष्कर्म का आरोप लगाया है, उस महिला की मुलाकात 2021 में मुकेश बोरा से हुई, उसके बाद से ही सरकारी नौकरी दिलाने का झांसा देकर मुकेश बोरा महिला का शोषण करते रहे, यह आरोप है महिला का। अब कोई भी मामला होता है तो उसके बहुत सारे पक्ष तो होते ही है, लेकिन एक सच यह तो है ही कि मुकेश बोरा पर गंभीर केस दर्ज हुआ है, गंभीर आरोप लगे हैं, वो गिरफ्तार हो चुका है। हाईकोर्ट से उनकी जो अग्रिम जमानत की याचिका थी वह खारिज हो चुकी है, उनको कोई राहत नहीं मिली है कि इसीलिए मुकेश बोरा को पद से हटाया क्यों नहीं जा रहा है, यह सवाल तो उठेगा ही। सरकार इस सवाल से कब तक बच सकती है? अब जवाब सरकार को देना है, कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा को देना है। देखते हैं जवाब कब आता है। नमस्कार, मैं योगेश राणा।